था, जो के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी नेवी की इमारत में भी राइसिन जैसा ही संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। ओबामा पर दहशत का साया, ओबामा पर दुश्मनों का नया वार, अमेरिकी राष्ट्रपति को मौत का पैगाम, लिफाफे में भेजी मौत की तहरीर, खुलता लिफाफा तो होती अनहोनी, जहर भरे उस खत से बच गए रे ओबामा। एक चिट्ठी किसी का हाल दे सकती है, खुश कर सकती है, दुखी कर सकती है, मुसीबत में डाल सकती है, लेकिन हम जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं वो चिट्ठी खुलती तो कोहराम मच जाता। इस चिट्ठी में तो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भरा हुआ था। चिट्ठी खुलते ही मौत पक्की। यह चिट्ठी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं भेजी गई थी, यह चिट्ठी भेजी गई थी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा को, उस ओबामा को जिनकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। चिट्ठी भेजने वाले ने तो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अगर उसका भेजा लिफाफा अपने निशाने तक पहुंच जाता तो हो सकती थी बहुत बड़ी अनहोनी। जहर बुझी मौत की यह चिट्ठी भेजने वाले के हाथ से तो सही सलामत निकल गई, लेकिन चिट्ठी में भरा मौत का पैगाम ओबामा के सुरक्षा इंतजामों की दीवार पार नहीं कर पाया। 16 अप्रैल को जहर बुझी यह चिट्ठी व्हाइट हाउस के पते पर भेजी गई थी। यह चिट्ठी टेनेसी राज्य के मेम्फिस से भेजी गई थी। व्हाइट हाउस के बाहरी दफ्तर में लगे स्क्रीनिंग सिस्टम में यह चिट्ठी पकड़ में आ गई। अधिकारियों ने जब लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें कोई ऐसी चीज थी जिस पर संदेह होना लाजिमी था। जब इसे खोला गया तो पता चला कि चिट्ठी में राइसिन नाम का जानलेवा जहर है। राइसिन में लिपटे इस चिट्ठी के मिलने के बाद ही व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दफ्तर के एक हिस्से को खाली करा दिया गया। You saw from a statement from the FBI as well as a statement from the United States Secret Service, there was a letter sent to, addressed to the president that at a off-site mail facility was noticed to have contained a suspicious substance and tests were undertaken. The FBI has the lead in that investigation, of course, and has said in its statement that they will be conducting further tests to determine what the nature of the substance is. यह खतरनाक लेटर बम अकेले ओबामा को ही नहीं भेजा गया था। ऐसी ही एक चिट्ठी अमेरिका के एक और सेनेटर को भेजी गई थी। अमेरिकी सेनेटर हैरी रीड के मुताबिक सीनेट के नेता और रिपब्लिकन सीनेटर रोजर विकर को भेजे गए एक पत्र में भी राइसिन पाया गया है। Of course, there was another letter, as you know, sent or detected by Capitol Police that was sent to a United States senator. That also has been is a subject of the investigation by the FBI. व्हाइट हाउस में अब नियम बन गया है कि ओबामा को भेजी हर चिट्ठी की पहले जांच होगी, फिर वो राष्ट्रपति तक पहुंचेगी। इसी वजह से ये जहरीली चिट्ठी ओबामा तक पहुंचने से पहले ही पकड़ में आ गई। इस बीच FBI तहकीकात में जुटी है कि आखिर किसकी इतनी जरूरत हो गई जिसने ओबामा जैसी ताकतवर हस्ती को भेज दिया मौत का पैगाम। God bless the United States of America. आज तक ब्यूरो। पहले तो ओबामा प्रशासन को समझ ही नहीं आया कि दुनिया की सबसे ताकतवर हस्ती को जहरीला खत भेजने की हिमाकत किसने की है। लेकिन साजिश की बिखरी कड़ियों को जब FBI और दूसरी सुरक्षा एजेंसीज ने जोड़ना शुरू किया, तब एक ऐसा सच सामने आया जिसने अमेरिका के बिगड़ते हालात पर उंगली रखी है। ये वो जहर बुझे खत हैं जिनके जरिए पैगाम की शक्ल में मौत और तबाही भेजी जा रही थी, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम। ओबामा के साथ साथ दूसरा खत था रिपब्लिकन सेनेटर रोजर विकर के नाम भी। दरअसल ये खत नहीं थे बल्कि बगावत की तहरीर थे, क्योंकि भेजने वाले ने लिफाफे पर साफ साफ लिखा था, किसी गलत काम को होते हुए देखना
और उसका पर्दाफाश न करना एक तरह से उस गलत काम की तरफदारी करना होगा। साफ था कि जहर बुझे ये खत दरअसल हथियार थे ओबामा सरकार के कामकाज के खिलाफ। खत भेजने वाले ने फिर बेधड़क होकर यह भी लिखा, मैं केसी हूं और इस संदेश को मेरी सहमति हासिल है। जाहिर था कि इन खतों को भेजने वाले शख्स के नाम में के और सी अक्षर आते हैं। इसके बाद अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी FBI को केसी नाम के शख्स की तलाश थी। केसी कहां रहता है यह जानने के लिए काम आई चिट्ठियों पर पड़ी मेम्फिस टेनेसी के पोस्ट ऑफिस की 8 अप्रैल की मुहर। केसी और मेम्फिस की कड़ी ने जोड़ा चिट्ठियों को सेनेटर विकर के साथ। विकर दरअसल उस इलाके के सेनेटर हैं जहां की मुहर चिट्ठियों पर पड़ी थी। फिर एक के बाद एक ताना बाना सुलझने लगा जहर बुझी इन चिट्ठियों के राज का। तहकीकात के तार फिर जोड़े गए फेसबुक पर डाले गए संदेशों के साथ। इससे खुफिया खोज का दायरा सिमटने लगा 45 साल के एक शख्स पर जो स्टेज पर एल्विस प्रेस्ले के अंदाज में गाना गाता है, लेकिन फेसबुक पर वो लगातार एक अरसे से अमेरिकी सरकार और अपने इलाके के सेनेटर के खिलाफ लिख रहा था। केविन कर्टिस नाम का यह शख्स केसी के नाम से स्टेज पर परफॉर्म करता है और बोस्टन में हुए बम धमाकों में 8 साल के एक बच्चे के मारे जाने के बाद केविन कर्टिस ने फेसबुक पर लिखा था, 8 साल के बच्चे के मारे जाने से मेरा दिल टूट सा गया है। मेरा भी एक 8 साल का बेटा है जिसकी मासूम मुस्कान एक फरिश्ते जैसी है। ये दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। हमने पूरी दुनिया में जंग छेड़ रखी है सिर्फ पेट्रोल और ड्रग्स के लिए। हम अमेरिकियों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हालांकि माना यही जा रहा है कि इन जहर बुझी चिट्ठियों का कोई सीधा संबंध बोस्टन में हुए धमाकों से नहीं है, लेकिन इन चिट्ठियों के तार FBI के मुताबिक मिसिसिपी के एक जज को भेजी गई चिट्ठी से जरूर है। वो चिट्ठी भी इसी तरह राइसिन जहर में बुझी हुई थी। उसको भेजने और उस पर छपे मजमून का अंदाज भी कुछ ओबामा और सेनेटर विकर को भेजी हुई चिट्ठियों की तरह था। That there was a letter that was inside an envelope that was mailed to one of our Justice Court judges, whose name we're going to refrain from releasing. हालांकि अभी केविन कर्टिस के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन शक के तमाम ताने बाने केविन कर्टिस को जुर्म के दायरे में ले सकते हैं। साथ ही यह साबित कर रहा है कि अमेरिका अंदर से कितना सुलग रहा है। आज तक ब्यूरो। क्या एंथ्रैक्स का एक्सटेंशन है राइसिन का अटैक? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए विशेष। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और एक सीनेटर रॉजर विकर को भेजे गए राइसिन युक्त खतों ने बेशक इस जहर का नाम एक बार फिर से दुनिया की जुबान पर ला दिया हो, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि राइसिन इस धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा जहरीली चीजों में से एक है। वैसे तो दुनिया भर में कास्टर बीन्स का औद्योगिक और कॉस्मेटिक इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे बनने वाला राइसिन एक बार इंसान के शरीर में दाखिल होने के साथ ही सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। राइसिन लेने से जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में जितनी तेजी से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उतनी ही तेजी से टिश्यूज यानी उत्तकों को भी नुकसान पहुंचता है। खून के बेहिसाब बहाव और उत्तकों की मौत सीधे इंसान के जिस्म में मौजूद अहम हिस्सों पर असर करती है और अक्सर इंसान मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत के मुंह में समा जाता है। इस जहर की एक और खौफनाक बात यह है कि अक्सर इसका शिकार होने वाले शख्स को पहले इसके असर का पता ही नहीं चलता और जब तक उसे अपने जिस्म में जहर के होने का एहसास होता है तब तक देर हो जाती है। एक बार जिस्म में राइसिन के चले जाने पर इंसान को सांस लेने में तकलीफ, खांसी, उल्टी और बुखार जैसी परेशानियां होती हैं और आगे चलकर यही मौत की वजह बन जाती है। इसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि यह साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है।
प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो हमको हर क्षण प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, उसको रोक देता है, तो बॉडी में ब्रेक डाउन होने लगती है और अल्सरेशन हो जाता है, स्टमक में अल्सरेशन हो जाता है, लंग्स में अल्सरेशन हो जाता है। तो सारी जो बॉडी की जो सरफेस है वो डैमेज हो जाती है और सरफेस डैमेज होने की वजह से कोलैप्स हो जाता है, शॉक में चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और डेथ हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम गए खत में राइसिन की गंध ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया था। दुनिया भर में तमाम ऐसे घातक पदार्थ मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल जहर बनाने में किया जा सकता है। राइसिन एक ऐसा ही जहर है। आतंकवादी इसका इस्तेमाल कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। लिहाजा सबसे बड़ी चीज यह है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों और रक्षा संस्थानों के पत्र और पार्सल को पहले ही खोलकर चेक किया जाए और बेहद चौकन्ना रहा जाए। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। जिस जहर से कांपा है अमेरिका, कैसे उसका इजाद भी खुद उसी ने किया था, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए विशेष।